हमारा राम काव्य चल रहा था। राम काव्य से संबंधित 42 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी थी। आज हम 43 क्वेश्चन से प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखो 43 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है। तुलसीदास ने जितने भी काव्य ग्रंथ लिखे हैं उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको पता है तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं की हैं। अवधी की रचनाएं पेपर में पूछी जाती हैं कि तुलसीदास की अवधी में कौन कौन सी रचनाएं हैं। इसके अलावा उनकी ब्रज में कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये पेपर में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो यही पूछा गया है कि विनय पत्रिका की भाषा भी पूछी जा सकती है और ये भी पूछा जा सकता है कि विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है, सख्य भाव की है, आत्म भाव की है, प्रेम की है या दास्य भाव की है। तो विनय पत्रिका के पदों में जो तुलसीदास की भक्ति हमको दिखाई देती है वो कैसी दिखाई देती है, दास्य भाव की दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती असी ओए उपयुक्त दोहा किस कवि का है। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती असी ओए उपयुक्त दोहा है वो किस कवि का है। सूरदास का है, तुलसीदास का है, रहीमदास का है या रसखान का है। तो यह किसका है, यह तुलसीदास का दोहा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाए दादू पाणो लोण जो ऐसे रहे समाये। उपयुक्त पंक्तियों का आशय है। ये जो पंक्तियां हैं इनका क्या मतलब है कि जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाए दादू पाणो लूण जो ऐसे रहे समाये। तो इन पंक्तियों का क्या मतलब है। मन राम के समान है, नमक पानी में लीन हो गया है, पानी नमक के समान है, या मन जब राम में लीन है तो अन्यंत्र नहीं भटकेगा। तो इसका मतलब ये है जब मन लागे राम को, जब मन राम से लगा हुआ है तो सब अनंत काहे को जाए। तो वो अनंत काहे को जाएगा, क्यों जाएगा, अन्यंत्र नहीं भटकेगा। तो इसका क्या मतलब है पंक्तियों का, मन जब राम में लीन है तो अन्यंत्र नहीं भटकेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं। पूछा जा रहा है कि किस कवि के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं, वो कौन सा कवि है। केशव दास है, कबीर दास है, सूरदास है या तुलसीदास है। तो वो कवि कौन है, तुलसीदास हैं, जिनके आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। कौन सी रचना है जो अग्रदास की नहीं है। देखो ध्यान मंजरी अग्रदास की है, कुंडलियाँ अग्रदास की है, राम ज्ञान मंजरी अग्रदास की है, लेकिन जो रूप मंजरी है ये अग्रदास की नहीं है। ये किसकी रचना है, ये नंददास की रचना है। तो अग्रदास की जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वो याद रखनी है। वैसे ध्यान मंजरी ज़्यादातर पूछी जाती है। तो अग्रदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, ध्यान मंजरी है, कुंडलिया है, राम ज्ञान मंजरी है, लेकिन जो रूप मंजरी है वो किसकी रचना है, नंददास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। केशव है, उस्मान है, जायसी हैं या तुलसीदास हैं। जो लोक मंगल की भावना हमको दिखाई देती है वो किस में दिखाई देती है, तुलसीदास में दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है। ये जो पार्वती मंगल है ये किसके द्वारा रचित ग्रंथ है। सूरदास के द्वारा है, तुलसीदास के द्वारा है, जायसी के द्वारा है या घनानंद के द्वारा है। तो पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित है, तुलसीदास के द्वारा रचित है। इसकी भाषा पूछी जा सकती है, ब्रज भाषा है या अवधी भाषा है। पार्वती मंगल की भाषा क्या है, अवधी है।
क्वेश्चन नंबर 50 है, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। आपको पता है विनय पत्रिका किसने लिखी थी? तुलसीदास ने लिखी थी। यदि आपको यही पता है कि तुलसीदास ने लिखी थी तो इसका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तुलसीदास किस शाखा में आते हैं? राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। और राम भक्ति शाखा किस में आती है? सगुण काव्य के अंतर्गत आती है। तो निर्गुण काव्य परंपरा होगा ही नहीं, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा होगा ही नहीं, शिव भक्ति होगा नहीं, क्योंकि जो तुलसीदास हैं वो राम भक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम भक्ति काव्य परंपरा। तो हमको देखो भक्ति काल के बारे में इतनी जानकारी तो होना चाहिए कि भक्ति काल की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। पहली शाखा कौन सी है? निर्गुण शाखा। दूसरी शाखा कौन सी है? सगुण शाखा। फिर निर्गुण शाखा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। सगुण के भी कितने भाग हैं? 2 भाग। निर्गुण में कौन कौन सी शाखाएं हैं? संत काव्य और सूफी काव्य। ये संत काव्य और सूफी काव्य मैंने आपको पूरे प्रश्नोत्तरी करा दी है, जो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है भक्ति काल की। और सगुण में कौन कौन सी धाराएं आती हैं या शाखाएं आती हैं? राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो हमारी राम भक्ति शाखा अभी चल रही है। तो विनय पत्रिका किसने लिखी थी? तुलसीदास ने लिखी थी। तो वो किस काव्य परंपरा में आ जाते हैं? राम भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, केशव कहीं ना जाए का कहिए, देखत सब रचना विचित्र अति समुझी मनहि मन रहिए के रचयिता है। ये किसने कहा था कि केशव कहीं ना जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समुझी मनहि मन रहिए। तो इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं, रहीमदास हैं, केशव हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? तुलसीदास हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, कवि केशव की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? केशव दास की कौन सी कृति है जो छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रसिक प्रिया है, रतन भावनी है, रसिक प्रिया है या रामचंद्रिका है? केशव की कौन सी है? रामचंद्रिका है। इसे छंदों का अजायब घर कहते हैं। अब देखो रामचंद्रिका के नाम के आधार पर लोग क्या सोचेंगे कि हो सकता है ये तुलसीदास की है, लेकिन रामचंद्रिका किसने लिखी है? केशव ने लिखी है। इसमें छंदों की विविधता दर्शाई गई है और ये क्या है? छंदों का इसको अजायब घर कहते हैं। और केशव दास किसके अंतर्गत आते हैं? रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इधर लिया है भक्ति काल में क्योंकि रामचंद्रिका को देखकर हर कोई समझेगा कि ये तुलसीदास की है, जबकि रामचंद्रिका किसकी है? केशव दास की है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है। हमको राम भक्त कवि बताने हैं। कौन है? कृष्णदास नहीं है, ध्रुवदास नहीं है, श्री भट्ट नहीं है, लेकिन जो नाभादास हैं ये कौन है? राम भक्त कवि है। क्वेश्चन नंबर 54 है, गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुलसीदास की कुल कितनी कृतियां ऐसी हैं जिसमें उत्तरकांड संबंधी वर्णन हमको दिखाई देता है? 2 है, 3 है, 1 है या 4 है? कितनी कृतियां हैं? 4 हैं। और वो कौन कौन सी हैं पूछी जा सकती हैं। रामचरितमानस में हमको उत्तरकांड दिखाई देता है, गीतावली में दिखाई देता है, कवितावली में दिखाई देता है और बरवे रामायण में हमको दिखाई देता है। किस किस में दिखाई देता है? रामचरितमानस में, गीतावली में, बरवे रामायण में और कवितावली में हमको दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का। तो वो कौन हो गए? तुलसीदास ही हो गए, क्योंकि उन्होंने अवधी में क्या किया है? काव्य सर्जन किया है। जयसी नहीं है, अमीर खुसरो नहीं है, कौन है? तुलसीदास हैं। सूरदास नहीं है। सूरदास की रचनाएं हमको किस में देखने को मिलती हैं? ब्रजभाषा में देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। हमको गलत कथन बताना है उत्तरकांड के संबंध में। इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है, बिल्कुल सही बात है।
कि इसमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है। इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। बिल्कुल सही बात है, शैव एवं वैष्णव मतों का हमको समन्वय दिखाई देता है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान किया है। बिल्कुल सही बात है कि युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया गया है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। यही गलत है, यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु नहीं है। रामचरितमानस क्या है? कालजयी रचना का समापन बिंदु नहीं है। और इसने क्या कह रखा है? कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। तो यही क्या हो गया? गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 है, रामचरितमानस में विवश रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? रामचरितमानस है, उसमें विवश जो रस है उसका प्रयोग हमको किन कांडों में दिखाई देता है? सुंदरकांड और उत्तरकांड, बालकांड और अयोध्या कांड, अरण्य कांड और लंका कांड, या उपयुक्त सभी कांडों में? आपको पता है विवश रस किसमें होगा? जब युद्ध हुआ होगा राम और रावण का। राम रावण का युद्ध कब हुआ था? लंका कांड में। और अरण्य कांड में भी जब वो अरण्य जंगल से होकर जा रहे थे तो उनको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था और उन्होंने कई लोगों को भी परास्त किया था रास्ते में। तो इन दोनों में ही हमको विवश रस का प्रयोग देखने को मिलता है। किस किस में? अरण्य कांड में और लंका कांड में। क्वेश्चन नंबर 58 है, तुलसीदास ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी? तुलसीदास की कौन सी रचना है जो कली काल से मुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखी गई थी? कवितावली है, विनय पत्रिका है, रामज्ञा पिछने, या हनुमान बाहुक है? तो वो कौन सी रचना है? विनय पत्रिकाएं है, जो कली काल से मुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन थे? मतलब जिसने सीता को प्रधानता देकर काव्य लिखा, और काव्य का क्या नाम था? सीतायन। उसके रचयिता कौन है? रामप्रिया शरण, नावादास, जानकी रसिक शरण, या नरहरि दास? किसने लिखा था? रामप्रिया शरण। राम की प्रिया कौन थी? सीता। राम की प्रिया किसकी शरण में थी? राम की शरण में थी। तो इस तरह से हम इसको कोरिलेट करके भी याद कर सकते हैं। सीतायन के रचयिता कौन है? रामप्रिया शरण। क्वेश्चन नंबर 60 है, भक्तमाल के रचयिता नावादास के गुरु का क्या नाम है? नावादास की रचना क्या नाम है? भक्तमाल। और उनके गुरु का क्या नाम है? नरहरि दास है, बलवाचार्य है, अग्रदास है, या कुंभन दास है? तो नावादास के गुरु का नाम क्या हो गया? अग्रदास हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 है, राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? जो तुलसीदास ने महाकाव्य लिखा था जो कि राम की कथा पर आधारित था, उसका क्या नाम है? भरत मिलाप है, रामचरितमानस है, या रामचंद्रिका है? तो उसका क्या नाम है? रामचरितमानस है। ये महाकाव्य है। रामचंद्रिका किसने लिखी थी? केशव दास की है। और इसे क्या कहते हैं? छंदों का अजायब घर कहते हैं। और केशव दास किस में आते हैं? रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। जो विशेषता नहीं है उसको हमको छांटना है। नहीं पर देखो विशेष आपको जोर देना है। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही बात है। लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन है, बिल्कुल सही बात है। असद पर सद्वृत्तियों की विजय है, बिल्कुल सही बात है। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन, यही गलत बात है। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन राम भक्ति काव्य में नहीं दिखाई देता, ये हमको कृष्ण भक्ति काव्य में दिखाई देता है। राम भक्ति काव्य में राम का गायन किया गया है, कृष्ण का गायन नहीं किया गया है। तो गाइस आज मैंने आपको 62 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। अभी राम भक्ति काव्य से संबंधित और प्रश्नोत्तरी आपके सामने आएगी। अभी क्वेश्चंस पूरे नहीं हुए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।